महागठबंधन के सरकार बनने के बाद जदयू के पूर्व राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह ने सूबे के मुखिया नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार आरसीपी सिंह को उनकी औकात बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आरसीपी सिंह ने भी कहा कि उनसे ज़्यादा औकात मेरी है। आरसीपी अपने 3 दिवसीय यात्रा के दौरान आरा पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जदयू के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन लोगों को एकजुट कर लूंगा और नीतीश कुमार के खिलाफ काम करूंगा। हालांकि आरसीपी सिंह के तेवर देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि अब बगावती तेवर में उतर गए हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर उन्होंने भड़ास निकाला और कहा कि आने वाले चुनाव में इनको इनका औकात पता चल जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते हुए उन्होंने यह भी कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। यह प्रधानमंत्री कहां से बनेंगे। आरसीपी सिंह ने अपने 3 दिवसीय यात्रा के दौरान आरा से कैमूर निकल गए और वहां के बाद या रोहतास जाएंगे। 3 जिलों के यात्रा में यह जदयू के पुराने कार्यकर्ताओं को उन्हें अपने साथ जोड़ेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। सर, अभी नीतीश कुमार हाल ही में आप पे एक टिप्पणी किए थे कि आज वो घूम रहे हैं, उनकी औकात क्या थी, आपकी औकात नापी जा रही थी कि आपको नेता बनाए हो, ऐसा उनका। अच्छा सुनिए जी, मेरी औकात क्या है ना, उनको भी पता है और मेरी औकात उनसे ज़्यादा है। ये मैं बता दूँ, इसलिए मैं बता दूँ कि 1982 में कहाँ थे वो, सड़क पर घूम रहे थे, समझे। और 1982 में मैं गांव में पढ़ करके मेहनत करके सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास किया था, समझे ना। दिए थे, कभी परीक्षा दिए थे, एक बार परीक्षा इंजीनियरिंग पास करने के बाद। किस चीज़ का परीक्षा था, नेवी का, पास किए थे, पूछ लीजिए। अरे देखिए, आप नेता बनाने वाले कौन होते हैं जी, आपकी क्या औकात है। आपको किसने नेता बनाया, जन्मते नेता थे क्या। आपकी क्या औकात थी 1977 में जब एमएलए का टिकट मिला, क्या हुआ था, हार गए थे। काहे हार गए थे, क्या औकात थी आपकी। 80 में क्या हुआ था, जीते थे, हार गए थे। इसलिए हमको सब मत बताइए। आपके मन में अगर कुंठा है तो कुंठा से ग्रसित आप होइए। श्रीमान जी, मेरी औकात आप क्या नापिए, कहते हैं उसकी हैसियत क्या है। लोकतंत्र में श्रीमान मुख्यमंत्री जी सभी की हैसियत बराबर होती है। भारत का संविधान इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी सबको देता है कि नहीं देता है, सब बराबर हैं। आप मुख्यमंत्री क्यों हैं, क्योंकि जनता ने आपको चुना है, जनता ने आपको नेतृत्व करने का मौका दिया है। आप अपने नाम से मुख्यमंत्री नहीं हैं, जिस दिन हट जाइएगा खत्म। इसलिए ये की हैसियत क्या है, लोकतंत्र में सबकी हैसियत बराबर है, चाहे उनकी हैसियत, हमारी हैसियत, आपकी हैसियत, पूरे देश की जनता की हैसियत बराबर है। सर, जदयू और नीतीश कुमार सारे लोग आपको गद्दार कह रहे हैं कि पार्टी। अरे गद्दार कौन है जी, जो बोलता उससे बड़ा कोई है क्या। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जनादेश का अपमान करने वाला के मुंह से इस शब्द अच्छा लगता है। हमने, अरे सुनिए, जिसका नाम ले रहे हैं उस पर मैं बहुत वो मेरे साथ मित्र रहे हैं, मैं उनके बहुत चर्चा नहीं करता। हमारे जितने भी कार्यकर्ता, मतलब पहले मैं जनता दल में था, आप सब जानते हैं, तो हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं बूथ स्तर से लेकर के हमारे जिला प्रदेश स्तर तक के, उन सब कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि भाई मैं उनसे संपर्क करूं। और इसलिए मैं अपने जो हमारे कार्यकर्ता सब साथी पहले की पार्टी में थे, उनसे मैं संपर्क करने के अभियान में निकला हुआ हूं। और उसी क्रम में पहली बार हम लोग यहाँ आए हैं और अभी आगे अब जान रहे हैं कि रोहतास में भी, कैमूर में भी हम लोग का इस प्रकार का कार्यक्रम है। कुछ राजनीतिक घटनाक्रम पर बात करेंगे। जो नीतीश कुमार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो विपक्ष के चेहरा बनना चाहते हैं, पीएम चेहरा बनना चाहते हैं और इसको लेकर के कई जगहों पर वो दौरा भी कर रहे हैं। क्या मानते हैं आप कि वो विपक्ष का चेहरा बन पाएंगे, पीएम मटेरियल है वो। देखिए, इस पर मैं कई बार बोल चुका हूँ और जहाँ तक चेहरा बनने की बात है तो चेहरा तो कोई भी बन सकता है, क्योंकि लोकतंत्र है। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए मैंने बताया ना कि सबसे ज़रूरी क्या होती है, संख्या, बल्कि कि आपकी संख्या कितनी है, आपके एमपी कितने जीतते हैं। आज आप बिहार में देख रहे हैं कि जो महागठबंधन की सरकार है, 165 एमएलए हैं, 40 आपकी लोकसभा की सीट है। जब सीट का बंटवारा होगा तो 4 सवा 4 पर 1 सीट पड़ता है, तो 43 इनके एमएलए, तो 10 सीट 11 सीट मिलेगा इनको। 10-11 लड़ेंगे, कितने जीतेंगे तो पता बाद में चलेगा।
उतने सीट पर आप जाइएगा केंद्र में, और वहाँ कौन आपको प्रधानमंत्री मान लेगा जी? वहाँ बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टी के लोग आएंगे जिनकी संख्या आपसे ज़्यादा होगी। इसीलिए देखिए, लोकतंत्र जो है ना, संख्या बल पर आधारित है ना, संख्या के आधार पर ही तो सरकार बनती है ना। सर, सवाल है कि क्या जितने भी भारत के विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, मायावती की पार्टी हो, अखिलेश यादव की पार्टी हो, या फिर दक्षिण भारत में चला जाए वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां हो, वो लोग इनको पीएम मानेंगे अपना पीएम? ये तो मैं कैसे बताऊं जी। तो देखिए, आप जरा जान लीजिए, जिनका जिनका आप नाम लिए वो अपने आप में शख्सियत है, अपने अपने प्रदेश की राजनीति करते हैं, अपने अपने प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं, अपने अपनी उनकी एक पकड़ है, उनका अपना एक जनाधार है। तो कोई अपना जनाधार किसी को देता है आज की तारीख में? आज किसको लोग पूछता है? जिसकी ताकत हो। अब बताइए, आप बताए ना आपको कि 10-11 सीट पर लड़िएगा, कितने पर जीतिएगा, तो कितना लोग आपको समर्थन देने के लिए आएगा? Check the mic and make sure it sound right, boys. चाय की दुनिया में शिव शक्ति परिवार 1965 से लाखों ग्राहकों की चाय से बेहतरीन सेवा करता आ रहा है। हमारे आपके लिए खास है, ये चाय नहीं एहसास है। पीजिए खुशी से, पिलाइए खुशी से। बंगाल गोल्ड चाय।